देश कैसे बनता है? मैं इजराइल का उदाहरण देना चाहूंगा। इजराइल में दुनिया भर के जू यहूदी सारे दुनिया भर के आए, अलग अलग देशों से आए थे। वन स्कूल ऑफ थॉट, एक विचारधारा ऐसी थी कि हम अभी अंग्रेजी चूंकि संपर्क भाषा है विश्व की, तो अभी हम अंग्रेजी एक संपर्क भाषा के रूप में चलाए और धीरे धीरे हम उसे लेकर जाए कहां पर, तो हिब्रू की ओर। लेकिन दूसरी जो विचारधारा थी, दूसरी विचारधारा ने कहा नहीं, हमारी भाषा हिब्रू है, हम हिब्रू से ही प्रारंभ करेंगे। देश कैसे बनता है? मैं इजराइल का उदाहरण देना चाहूंगा। इजराइल बना कब? तो 14 मई 1948। इजराइल में दुनिया भर के जू यहूदी सारे दुनिया भर के आए, अलग अलग देशों से आए थे, तो उनकी अलग अलग भाषाएं थी। कोई चेकोस्लोवाकिया से आया था, कोई हंगेरी से आया था, तो कोई जर्मनी से आया था, कोई रशिया से आया था। अपने भारत से भी बहुत सारे लोग गए। भारत से जो लोग गए वो भारत के पश्चिम तट पर काफी जू थे और वो लोग बेने इजरायली कहलाते हैं, आज भी कहलाते हैं। ये डेविड जो कलाकार है ना, डेविड फिल्म कलाकार डेविड, ये जू है, इजराइल था, मतलब वो बेने इजराइल, ऐसे कई बेने इजराइल थे। ये लोग वहां पर गए, ये कोंकणी बोलते थे, मराठी कोंकणी या कोचीन की जो कोंकणी है वो वाली बोलते थे। तो अपने अपने देशों की अलग अलग भाषा थी। इजराइल बना तब उनके सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि इजराइल की भाषा कौन सी होनी चाहिए। हिब्रू होने चाहिए तो सभी मानते थे कि इजराइल जूज लोग की भाषा हिब्रू है, लेकिन हिब्रू के साथ संकट ये था कि हिब्रू ये 2000 वर्ष पुरानी भाषा थी। इट वॉज सॉर्ट ऑफ ए डेड लैंग्वेज। उसमें आप 2000 वर्ष पुरानी कोई भाषा है, उसमें कोई संस्कार अगर नहीं है, मतलब कोई उसमें ना साहित्य लिखा गया है ना कुछ हुआ, तो कैसा होगा? जैसे आज रामचरितमानस अगर पढ़ लिया तो बड़ा अच्छा भाव जागृत होता है, सब कुछ पढ़ लेते, लेकिन एक एक अक्षर मैं नहीं समझ सकता, मेरे को उसको डिकोड करके वो पढ़ना पड़ता है कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, नहीं जानते ना, मतलब क्योंकि वो उस समय की भाषा थी, उस समय के लोग बहुत अच्छे से जानते थे। आज सारे शब्द शायद हमें नहीं मालूम है, कुछ मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। ये तो सिर्फ 500-600 वर्ष पुरानी तुलसी रामायण है या रामचरितमानस है। ये तो मैं बात करो 2000 वर्ष पुरानी, जिसमें कुछ भी आगे संस्कार ही नहीं हुए सारे उस भाषा में। तो वन स्कूल ऑफ थॉट, एक विचारधारा ऐसी थी कि हम अभी अंग्रेजी चूंकि संपर्क भाषा है विश्व की, तो अभी हम अंग्रेजी एक संपर्क भाषा के रूप में चलाए और धीरे धीरे हम उसे लेकर जाए कहां पर, तो हिब्रू की ओर। लेकिन दूसरी जो विचारधारा थी, दूसरी विचारधारा ने कहा नहीं, हमारी भाषा हिब्रू है, हम हिब्रू से ही प्रारंभ करेंगे।